हेलो एंड वेलकम टू ईडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों का फिजिक्स मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों, हमने स्टार्ट किया है जनरली मोशन। तो चलिए आइए शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन हमने देखा था। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन। आज हम लोग पहुंचे हैं कि क्या होता है ये ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग, हाँ जी, अलग अलग रूप में देखिए पढ़ने वाले हो। तो प्यारे बच्चों, स्थानांतरण गति भी कहते हैं, जिसको ना हम लोग हिंदी में स्थानांतरण गति कहते हैं। तो देखो, ट्रांसलेशनल जो मोशन है, इसे हम किस प्रकार से समझते हैं? हम ये कहते हैं कि स्थानांतरण गति वह गति है जिसमें किसी गतिशील पिंड के या जिसमें जिस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल कहें या फिर इसके सभी सब ऑब्जेक्ट प्रॉपर मूव कर रहे हों, ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि स्थानांतरण गति। प्यारे बच्चों, ये अलग अलग प्रकार की गति होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि स्थानांतरण गति वह गति है जिसमें किसी गतिशील पिंड के सभी बिंदु, गतिशील पिंड के सभी बिंदु समान दिशा में समान रूप से गति कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट यूनिफॉर्म वे में मोशन कर रहे हों, क्या है? स्थानांतरण गति कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, स्थानांतरण गति अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ जी, जिसे हम लोग कहते हैं, देखो, एक सीधी रेखा में गति। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, एक सीधी रेखा में गति। तो हम यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन में यह समझते हैं कि जब भी कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम लोग परेड में गए तो हम सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, बेटा, जैसे ये पानी की बोतल है, जरा देखो, जरूरी नहीं है कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल गति करना है। यदि इस पानी की बोतल को भी मैं यहां से, देखो, ड्रॉप कर रहा हूं ना, यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये भी एक सीधी रेखा में आई है ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर, तो ये भी एक सीधी रेखा में आई है, तो इसको भी हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से ही जानते हैं। तो बच्चों, क्या रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब देखिए क्या हो गया? जैसे ये एक डब्बे को, यानी कि एक बैग को या कुछ भी सामान को पुश कर रहा है। जैसे ये चेयर मेरे सामने है, आप चाहे तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहां हमारे पास में एक अनंत सीमाओं की, भैया, लेबोरेटरी है, अनंत। तो जरा देखो, जैसे हम ये कहें, इस चेयर को मैं ले जा रहा हूं, तो क्या है? ये रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे ये कदम ताल कर रहे हैं जी, स्कूल के बच्चे कदम ताल करते हुए अपना सीधी रेखा में चल रहे हैं, क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। अभी मैंने फुटबॉल की एग्जांपल दी, तो फुटबॉल तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास ये बोतल है, टूट जाए तो तुम लोग गिफ्ट कर देना मुझे, नीचे आएगा, तो बेटा ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का, यानी स्थानांतरण गति का एक एग्जाम्पल या एक रूप होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहेंगे? देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन, बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा जो गति होगी ना, रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा जो गति होगी वो बच्चों हमेशा सीधी रेखा में ही देखने को मिलेगी। ये हमेशा सीधी रेखा में ही देखने को मिलेगी, चाहे वो सीधी रेखा आपकी वर्टिकल पोजीशन हो या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो। इतना बोलिए, रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आया कि नहीं? देखो, इसलिए मैं डायग्राम वगैरह लगाता हूं ताकि तुम अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर सको। हाँ ना बोलो फटाफट से।
रेक्टिलिनियर मोशन क्लियर हुआ? ट्रांसलेशन जो मोशन है, जो ट्रांसलेशनल मोशन हम कह रहे हैं, जो स्थानांतरण गति, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट मूव करते हैं। ठीक है, अब इसी का सबसे पहला एक एग्जांपल लिया हमने, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? सीधी रेखा में गति। जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, सीधी रेखा में एक गति, ये हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है कर्विलिनियर, जिसको कहते हैं हम वक्रीय गति। वक्रीय गति। बच्चों आपसे ये पूछना चाहूंगा, हिंदी इंग्लिश में तो कोई कमी महसूस नहीं कर रहा है ना? देखो हर एक चीज को प्रॉपर बोल भी रहा हूं, और देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अदरवाइज प्रॉपर डेरिवेशन न्यूमेरिकल वो सब करवाऊंगा। लेकिन ये वो चैप्टर है अभी जहां हम लोग बेसिक पर अभी थोड़ा थोड़ा सा बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक हैबिट बना रहा हूं आपको, कि आप लोग अपना साइंस से आपको प्यार हो जाए। तो प्यारे बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसका जो पाथ हो वो सीधी रेखा ना हो, उसका पाथ एक कर्व के रूप में हो, उसका पाथ एक कर्व के रूप में हो। तो जल्दी से अगर कर्व समझना है, कर्विलिनियर क्या है, तो एक काम कर लेते हैं ना भाई। अभी हम लोग सीधे चल रहे थे, अभी हम सीधे दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है? लीनियर था। अभी ऐसे नहीं, थोड़ा ना फिल्मी अंदाज में दौड़ा जाए ना भाई, तो अभी हम सीधे नहीं चलते। राजेश खन्ना की तरह, देवानंद की तरह, है ना, थोड़ा फिल्मी अंदाज में, एकदम बढ़िया से अंदाज में सीधे नहीं चलते, सीधे नहीं चलते। जरा देखो अभी मैं ये, अब इस कर्वेचर पाथ को देखो, कर्व 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 कर्व, ये हुई ना बात। ये होता है कर्विलिनियर मोशन, यानी कि वक्रीय गति। तो हम ये कहते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। क्या कहोगे बच्चों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब मैंने ना पूरा नहीं दिखाया अभी इसे, मैंने पूरा नहीं दिखाया अभी, मैंने क्या कहा देखो कि इनका जो पाथ दिख रहा है ना, जरा ध्यान से देखो भाई, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, जरा देखो ये पाथ आपको दिख रहा होगा, यहां से थोड़ा नजर डालो जरा इस पे, नजर डालिएगा साहब जरा, इनकी शेप क्या बनी, इनकी शेप क्या बनी, जरा डालो नजर, कैसा दिख रहा है देखो। सीधी रेखा नहीं है ना, सीधी रेखा नहीं है दोस्त, ये क्या है देखो, ये बना रखे हैं कर्व। बेटा ये क्या है? कर्वेचर पाथ, कर्वी लीनियर मोशन। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज आप भूलने वाले नहीं, आपके दिमाग में सेट हो गया। क्या है ये? कर्वी लीनियर मोशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चलेगा रेक्टिलिनियर, जब ऑब्जेक्ट कर्व के ऐसे कर्वेचर पाथ पर चलेगा कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि वक्रीय पथ पर गति करने वाली वस्तु की गति को वक्रीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रीय पथ पर चलने वाली वस्तु की गति को क्या कहोगे? कर्विलिनियर। जैसे ये जो धावक होते हैं हमारे, जो प्लेयर होते हैं, जो रनर होते हैं, जब ये एक गोल वाले ट्रैक पर दौड़ते हुए कर्व पाथ लेते हैं, जब गाड़ी नॉर्मली चल रही है कुछ ऐसे कर्व टाइप मोड़ लेते हुए निकलती है, तो दोस्तों ये सभी हमारे कर्वेचर पाथ बनते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये भी पिक्चर आपके दिमाग में तो सेट डेफिनेटली हो गई होगी। हो गया जी? चलिए जी, तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट मूव किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट देखो, सर्कुलर मोशन। ये भी रियली में बहुत ही कमाल का रहने वाला है। तो ये भी बड़ा कमाल का रहने वाला है, सर्कुलर मोशन। अभी देखना, बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा आज आपको ना, जो आपको होगी कि अरे सर ये तो रियल में मजेदार है। देखो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, अभी हम ऑर्बिटल नहीं कह रहे दोस्त, अभी कहानी कुछ अलग थी। अभी देखो हमने क्या कहा कि एक सर्कुलर मोशन का मतलब क्या समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट
यानी कि वर्तीय गति किसी वस्तु के वर्त की परिधि के अनुदेश गति करती है। यानी कि अलोंग द सर्कमफेरेंस जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो गति देखने को मिलेगी, वही कहलाता है सर्कुलर मोशन। कैसे, जरा समझ लेते हैं कैसे। माना बच्चों, देखो पॉइंट को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने एक्सिस पर रोटेट करवा रहा हूं, नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कर लो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, नहीं, मैं लट्टू की तरह नहीं घुमा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो ये है रेडियस, ओके, और यदि आप नोट कर पाए, यदि आप देख पाए बच्चों, तो ये आपने बनाया है परिधि, ओके। ये आपने बनाया, देखिए, परिधि। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। अभी देखो एग्जांपल दूंगा मस्त वाला, तुम्हें ना तुम्हारे दिमाग में ये छप जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हमने नोटिस किया, पहले यहां है, फिर ऑब्जेक्ट को हम यहां लेकर गए, ओके, फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहां लेकर आ गए, फिर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई, देन फिर से यही आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो मोशन देखने को मिला है आपको, ये मोशन देखने को मिल रहा है, इस मोशन को क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं, देखो जी, हम सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल करवाता हूं आपको, खड़े हो जाइए। यदि शादी वादी हो गई होती तो बढ़िया एग्जांपल बताता, फिर तो मैं ये कहता कि तुमने फेरे तो लिए होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बेरोजगारों की शादी करेगा कौन। ये भी तो एक मुद्दा है ना, बड़ा मुद्दा है भाई। चलिए जरा, अब चलिए एक किसी भी चीज को नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं। कभी पेड़ पौधे होंगे आपके यहां, अच्छा, एक रस्सी को पेड़ में बांध दीजिए, एक रस्सी को पेड़ में बांध दो, कहीं भी चारपाई में, किसी में भी बांध दो जिसके चारों तरफ घूम सको, और एक किनारे को, रस्सी को अपने हाथ में पकड़ लो। अब इस रस्सी को खींचे हुए मस्त तरीके से जरा इस पेड़ के चक्कर लगाओ, मस्त तरीके से। मैंने कहा ना साइंस है, अरे यार खेलो साइंस के साथ है मेरे भाई, मतलब अल्टीमेट चीजें। चलो जी, चक्कर लगा रहे हो, चक्कर आ ना जाए, कभी गर्मी दिमाग में बैठ जाए, हाँ, तो यही। अब देखो दो चीजें थी, मैं घूमने की बात करता ना, मैं ऐसे भी तो घूम सकता था, हाँ, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अभी क्या करना है, उस पेड़ के चारों तरफ फटाफट फटाफट चलो, एक्सरसाइज करो, मूव करो, ये सर्कुलर मोशन। मैं घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, घूमने का तो एक वो भी तरीका हो सकता है, यानी कि किसी एक, हमने क्या लिया, देखो सेंटर लिया, यानी कि कोई भी एक सर्कल बनाया, सर्कमफेरेंस पे घूमना है, परिधि पर घूमना है, अरे मस्त, अपना सर्कल बनना है, परिधि पर घूम रहे हो, तो ये बनता है सर्कुलर मोशन। अब मुझे ये तो बता सकते हो आप कि जब मैंने ये कहा कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन। जब पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सर्कुलर मोशन। जब आप पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, सर्कुलर मोशन। अब सिर्फ मुझे ये बताइए कि क्या इतना जितना तुम्हें बताया है वो तुम्हारे दिमाग में फिट बैठा है या नहीं? मैं बोल रहा हूं ना, अपने आसपास की चीजों से पढ़ो साइंस को, ना दिमाग में छप जाएगा आपके साइंस। बेटा सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ है या नहीं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा अलग रखूंगा, रिपीटेड मोशन को थोड़ा सा अलग रखूंगा, क्योंकि इसे मैं साथ के साथ ही तुम्हें पढ़ा भी दूंगा। अब होता है यार ना रैंडम मोशन, अब जैसे तुम पढ़े लिखे हो भाई, तो ये रैंडम मोशन क्या होता होगा? रैंडम मोशन नॉर्मली क्या होता होगा? तभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत
नहीं है। रैंडम मोशन क्या होता होगा, जल्दी से बताओ जी। देखो रैंडम मोशन समझते हैं, बहुत आसान है। क्या होता है, जैसे किसी भी, ये अच्छा क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, ये हमने जो बना रखे हैं, ये बना रखे हैं जी छोटे छोटे देखो पार्टिकल। और रियली बताओ तो वैसे ये जो थ्योरी पूरी रैंडम मोशन की दी थी, ये दिया था जी रॉबर्ट ब्राउन जी ने। रॉबर्ट ब्राउन जी ने बताया इसे। तो देखो जी, जैसे आपने नहीं देखी कि जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, नो डिफाइन डायरेक्शन। क्या है जी, नॉट डिफाइन डायरेक्शन, नॉट डिफाइन डायरेक्शन, यानी कि कोई निर्धारित दिशा नहीं है। क्या कोई निर्धारित दिशा नहीं है, इसकी कोई निर्धारित दिशा नहीं है जी। अरे यार, जैसे किसी भी कोई भी छोटा सा मैटर उठा लीजिए, पदार्थ उठा लीजिए, इसमें छोटे छोटे जो ये अनडिफाइन वे में पार्टिकल या फिर अनडिफाइंड वे में ऐसे ही अपना एटम्स। तो इसको जो समझाया था पोलन ग्रेन, बताऊंगा आपको बायोलॉजी में ना, तो इसका जो थ्योरी दी थी वो दी थी रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ठीक है, अच्छा इसको ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं, तो वैसे नाम लिख दिया रॉबर्ट ब्राउन जी, तो इसको बेटा समझ जाइए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्यारे बच्चों, देखो सर्कुलेटरी मोशन रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्कुलेटरी मोशन जरा ध्यान देंगे क्या है। अभी क्या है, अभी हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया है, अभी हम लोग समझते हैं रोटेटरी मोशन को, यानी कि घूर्णन गति को। तो उसके लिए मैं दो डायग्राम या दो वीडियोस दिखाना चाहूंगा आपको कि रियल में मैटर है क्या। जरा इनको दोनों को बेटा ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो जरा, ये पृथ्वी ना, अब ये सूरज के चारों तरफ तो घूम ही रही है, लेकिन देखो यार ये ना अपने एक्सिस पर भी तो घूम रही है। चल जा भाई पृथ्वी, रुक मत। ये अपने एक्सिस पर भी देखो ना रोटेट कर रही है, देखो ना अपने एक्सिस पर भी क्या है, मस्त होके देखो रोटेट कर रही है भाई। ये चंद्रमा को भी देखो, अरे भाई चंद्रमा जी कहां जा रहे हो, देखो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर भी। इस पहिए को देखो, उस पहिए को देखो जरा, ये पहिया आप देख रहे होंगे कि सर ये तो ये अपने एक्सिस पर भी ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों डायग्राम देखकर आपको सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन में डिफरेंस का पता चला है या नहीं? बताइए, हाँ ना करिए फटाफट से, बताओ जी फटाफट से। क्या आपको दोनों ये वीडियोस देखकर क्या आप कैपेबल हो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को समझने में? तो देखो बच्चों, आप यही तो करने वाले हो कि सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं था कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर रोटेट करे। सर्कुलर मोशन का मतलब सीधे सीधे था कि पृथ्वी यहां सूरज के चक्कर लगाए। लेकिन देखो यहां इस पहिए में भी देखो, ये क्या है, शक्तिमान, देखा ना, शक्तिमान, ये चल रहा है दोस्त। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता हो, इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट देखो कैसे किसी भी सर्कुलर पाथ पर नॉर्मली परिधि पर रोटेट करता हो, वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। तो रोटेटरी में क्या होगा, रोटेटरी में ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता हुआ दिखेगा। जैसे अगर मैं यहां से बेटा ये एक्सप्लेन करता हूं ना, अगर मैं यहां से इसे दिखाता हूं कि भाई पृथ्वी यहां है, अब पृथ्वी यहां आ गई, अब पृथ्वी यहां से चलकर यहां पर पहुंच गई, अब यहां पर पहुंच गई पृथ्वी, अब यहां पर पहुंच गई, अब यहां पर पहुंच गई।
तो अगर ये है तो ये सर्कुलर है, ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। लेकिन यदि पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, जैसे जैसे मैं कहने लग जाऊं जी, पृथ्वी अब अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने लग जाए, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने लग जाए, तो इसको बोल रहे रोटेटरी मोशन। जैसे आपने लट्टू घुमाया होगा ना, तो लट्टू घुमा दो जरा लट्टू को, तो वो अपने ही ऑन एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो इसको बोल रहे रोटेटरी मोशन। तो हमने क्या लिखा, ए बॉडी, हमने क्या लिखा देखो, ए बॉडी सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन व्हेन इट स्टेज एट वन प्लेस, यानी कि कहीं भागेगी नहीं है, एक जगह है और अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। क्या है, रोटेटरी मोशन, कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन सर्कुलर में हम एक पॉइंट से देखो हम जा रहे हैं। तो हमने क्या रखा, ए बॉडी सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन व्हेन इट स्टेज एट वन प्लेस एंड टर्न अराउंड एंड राउंड अबाउट एन एक्सिस। क्या है, किसी पिंड को घूर्णन गति में तब कहा जाता है जब वह एक स्थान पर रहता है और एक एक्सिस के चारों ओर गोल 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 घूमता रहता है, इसे हम लोग कहते हैं जी रोटेटरी मोशन। अब मेरे हिसाब से रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन में आपको डिफरेंस पता चला होगा कि क्या क्या होता है। चले बच्चों नेक्स्ट चलें। तो ये अलग अलग टाइप्स का ना मोशन है। जैसे एग्जामिनर कहेगा कि पृथ्वी सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उस मोशन को क्या कहोगे, तो आप कहना सर्कुलर। पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगा रही है, उसको क्या कहोगे, रोटेटरी मोशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो एक होता है हमारे पास में, देखिए ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं हम, देखिए ऑसिलेटरी मोशन। चलिए जरा ऑसिलेटरी मोशन को समझिए जरा इस छोटे ही चीज से, बताइए जी फटाफट से। ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, देखो क्या देख पा रहे होंगे, एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये इधर 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 इधर, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी या फिर दोलन गति। क्या ले रखा है बच्चों हमने, ये चले तो देखो इसे हम लोग कैसे समझते हैं। हम कहते हैं कि किसी पिंड को दोलनशील, किसी पिंड को दोलनशील गति में तब कहा जाता है जब वह किसी माध्य स्थिति से इधर उधर मूव करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल और समझा रहे, ये बच्चों हमने यहाँ एक पेंडुलम बांध दिया जी, कुछ ऐसे ना, ये तो ये कहलाती है, जब ये एकदम ना ऐसे वर्टिकल ना, ये कहलाती है इसकी मेन पोजीशन। अच्छा ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन। जब ये यहां से यहां दिखेगा और यहां से यहां, तो ये कहलाती है, देखो ये कहलाता है दोलन गति, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। जैसे तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो इधर उधर जी, कहां से, मीन पोजीशन से। तो एग्जांपल क्या है बेटा, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। और जब कोई भी, ये लड़की जैसे ना झूला झूल रही है, स्विंग हो गई है, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए बड़ी ही कॉमन मोशन के
टाइप है। अब देखना ना, जब मैं इनके सवाल लगवाऊंगा ना तो आप रियली में कहोगे कि सर ऐसा क्या, ऐसे सवाल आ रखे हैं, मतलब आप खेलोगे इन चीजों के साथ में। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। एक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे तो ये मोशन आरआरबी की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर यही है कि इसमें थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे इसके वैसे अगर हम 11th में जब बच्चों को पढ़ाएं तो वैसे तो इस पर समय लगता है अच्छा खासा, मतलब उसके डेरिवेशन फॉर्मूलाज 1-2 दिन लग जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना। आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूला समझने हैं। जैसे हम लोग ये कहें तो बेटा इसके डायरेक्ट ना फॉर्मूले समझ लेंगे और उनसे हमारी बात देखो बन जाती है। देखो एक होता है हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो जी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब वो ऑब्जेक्ट भाई, अब इस बॉटल से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता फिर, ये ऑब्जेक्ट भाई, अब अर्थ की ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे भाई क्या है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण हर एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर तो जाने वाला है। ये कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों को भी पता रहती है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण अर्थ इस पर एक ऐसे फोर्स लगाएगी इसको अपनी ओर खींचती है। तो जरा ये समझने की कोशिश करें आप कि जैसे ये बॉटल रखी हमने, इसको मैंने यहां से ऐसे फेंक दिया, तो इसको मैंने ऐसे फेंका तो ये जाके दूर ना गिर जाएगी। क्रिकेट खेलते हो, बॉल करते हो ना, ऐसे जाती है। देखो फुटबॉल खेलते हो, ये फुटबॉल रखी यहां से मारा, ऐसे उड़ेगी फुटबॉल और यहां जाके गिर जाएगी। तो जब हम किसी वस्तु को वर्टिकल, ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन में आगे की ओर फेंकते हैं, ऐसे फेंको। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में आगे की ओर फेंकेंगे तो यह कुछ दूरी तय करके उच्चतम बिंदु तक पहुंच के कुछ दूरी तय करके वापस जमीन पे गिर जाती है। तो बच्चों इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा जी, तो हमने यही कहा कि जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाता है, देखो ये वर्टिकल है तो कहां किस तरफ को, मतलब ऐसे नहीं फेंकना, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल नहीं फेंकना, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ ना एंगल बनाना है तब। तो फेंकने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। अच्छा जी, यहां वायु के प्रतिरोध को शून्य या नगण्य मानते हैं, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि अर्थ इस बॉल पर फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन एयर इस पर किसी प्रकार का फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गतिशील है। इस प्रकार की गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन? ऐसा कुछ टेंशन मत लेना, अभी बॉल उठा और फेंक दो, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें कुछ पॉइंट देखिए, क्लियर करवाता हूं। हमने क्या रखा हुआ है कि u यहां पर है इनिशियली वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और हमने एंगल थीटा पर इसे फेंका है आगे की ओर। ओके प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट तक ये देखो, ये ऐसा पॉइंट है कि ये बॉल हाइट मैक्सिमम इतनी ही प्राप्त कर सकती है, तो ये कहलाता है हाइट का उच्चतम बिंदु। फिर ये कितनी दूरी पर जाकर पृथ्वी पर गिरती हुई दिखेगी, ये कहलाती है रेंज। क्या कहलाएगी? रेंज। और कितनी देर तक हवा में रहेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये हवा में रहेगा, तो इसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाई। टाइम ऑफ फ्लाई यानी कि जितनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसे क्या कहेंगे हम? टाइम ऑफ फ्लाई। तो टाइम ऑफ फ्लाई कहां से डिसाइड होगा? देखो जितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा।
अब प्यारे बच्चों इसके कुछ ना बेसिक फॉर्मूलाज है। अब ये डेरिवेशन मत करिएगा, मतलब आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। डेरिवेशन उन लोगों को करवाने की जरूरत होती है जो 11th में बोर्ड के एग्जाम देते हैं। आप लोगों को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जी, इसमें कुछ फॉर्मूला लिखने हैं। जैसे मैक्सिमम जो हाइट है HM यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम जो हाइट का फॉर्मूला है ये लगाना है। फिर से बता दूं बच्चों, u यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी, ओके जी। थीटा यहां पर है एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल ले लिया बच्चों हमने, ओके। जी क्या है यहां, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या देखिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। तो 2u साइन थीटा बाई जी। फिर से देखिए, जो HM यानी कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करना है, ये 2u साइन थीटा बाई जी आता है। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसे नॉर्मली R कह रहे हो, कि कितनी दूरी ये ऐसे कि यहां से उछाला तो उधर कितनी दूरी पर ऐसे कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक ये चला जाएगा, उसको क्या कहा हमने, रेंज। तो ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये याद रखना इसमें फॉर्मूला, और इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ही गलती से कोई सवाल आया था इस पे रेलवे में, अन्यथा ऐसे कुछ पूछा नहीं है। एक और होता है, जैसे हमारे पास में हम पीरियोडिक मोशन के बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। तो ये मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, ये मैं जब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे वहां भी रिपीट करना पड़ेगा, है ना। पीरियोडिक मोशन वैसे आपको बता दूं मैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि देखो जी, ये रिपीट कर रहा है बार बार ना, एक फिक्स टाइम में अपनी पोजीशन को ना रिपीट कर रहा है, फिक्स टाइम में अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो वैसे जब सूरज का चक्कर लगाएगी पृथ्वी, तो उसका टाइम भी एक फिक्स है। तो कहीं ना कहीं वो भी जब हम बार बार बात करते हैं कि चक्कर लगा रहा है, तो वो भी पीरियोडिक की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो चलो जी, आज इतना ही रखते हैं।